देखिए, एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए बंगाल आज महिलाओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न, शोषण और उनके ऊपर हो रहे अत्याचार में देश में नंबर 1 हो चुका है। और टीएमसी हर बार ये होता है कि जो आरोपी होते हैं वो टीएमसी के मेंबर निकलते हैं और तृणमूल कांग्रेस बंगाल में आरोपियों को बचाने का प्रयास करती है, वो पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा नहीं होती है। हम मांग करते हैं कि ममता बनर्जी तुरंत, अगर उनमें 0.1% भी नैतिकता बची है तो वो तुरंत इस्तीफा दें और ऐसे सांसद जो इस तरह के अनर्गल बयान देते हैं कि उस समय क्यों चले गए, दोस्त ने कर दिया तो हम क्या करें, खुदा ना करे, भगवान ना करे, कभी आपके परिवार की महिला के साथ ऐसा हो और कोई व्यक्ति दूसरा ऐसा बयान दे, आपको कैसा लगेगा। टीएमसी आज महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार का पर्याय बन चुकी है। ममता बनर्जी तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे, तभी इन पीड़ित परिवारों को न्याय मिल पाएगा। सर, एक बिहार इलेक्शन चल रहा है, लेकिन गठबंधन जो लगातार है वो विखंडित दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आरएसएस हमेशा इलेक्शन से पहले कई पार्टियां खड़ी रहेंगी। तेजस्वी यादव तो चुनाव पूर्व ही हार मान चुके हैं। जो बहाने उनको चुनाव के नतीजे वाले दिन देने थे वो इस बार चुनाव शुरू होने के पहले ही दे चुके हैं। चुनाव पूर्व ही राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि विदेशी लोग जो गलत तरीके से भारत में घुसे हुए हैं, तेजस्वी यादव बिहार के लोगों का हक वैसे लोगों को क्यों देना चाहते हैं, बिहार के लोग ये जानना चाहते हैं। तेजस्वी यादव चुनाव से पूर्व क्यों अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। उनके इंडी गठबंधन के दूसरे दल जैसे कांग्रेस पार्टी है, वो तो चुनाव पूर्व ही अपनी हार मान चुकी है। तो ये बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का वापस से सरकार बनने जा रही है, ऐसा अब विपक्षी दल जो कि राष्ट्रीय जनता दल है उनके नेता कह रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव अपने भाई को तो संभाल नहीं पाए, अपने भाई की पत्नी को न्याय नहीं दिला पाए, उनके पिता बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर को अपने पैरों पर रखवाते हैं। तो जो सामाजिक न्याय के शिरोमणि बने हुए थे वो आज बाबा साहब की तस्वीर को लालू यादव अपने पैरों पर रखवाते हैं। तेज प्रताप जी का किस्सा पूरे देश देख रहा है। तेज प्रताप जी की पत्नी बाहर आके कह रही है कि पूरा लालू यादव परिवार ने मिलकर उनके साथ अत्याचार किया, उनका मानसिक शोषण किया। बिहार के लोग ये जानना चाहते हैं कि लालू यादव जो सामाजिक न्याय की बात करते थे, उन्होंने अंबेडकर जी की तस्वीर को अपने पैरों पर क्यों रखवाया। वो अपनी बहू को न्याय नहीं दिला सका जो व्यक्ति, वो बिहार की बहन बेटियों को क्या न्याय दिलाएगा। चुनाव पूर्व राष्ट्रीय जनता दल खत्म हो चुकी है। सर, इमरजेंसी की पार्टी लोकतंत्र हत्या दिवस बना रही है, वहीं कांग्रेस जो राजस्थान में है संविधान बचाओ अभियान चला रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का हमेशा से बाबा साहब अंबेडकर की नीति और बाबा साहब अंबेडकर के व्यक्तित्व पर उनका हमेशा हमला रहता था। कांग्रेस पार्टी वह पार्टी है जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ अपना उम्मीदवार घोषित किया। कांग्रेस पार्टी वह पार्टी है जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की हत्या 50 वर्ष पूर्व करी। कांग्रेस पार्टी वह पार्टी है जिन्होंने संविधान का मर्म, जो कि संविधान की प्रस्तावना होती है, उसको बिना संसद की चर्चा के आपातकाल लगा के परिवर्तित किया। क्यों वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कांग्रेस पार्टी परिवर्तित करना चाहती है। जो लोग हाथ में संविधान दिखा के लोकसभा का 2024 का चुनाव लड़ रहे थे, क्या अभी तक उन लोगों ने देश से आपातकाल लगाने के लिए माफी नहीं मांगी है। मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी के सारे नेता, गांधी परिवार के सारे सदस्य हाथ जोड़कर संसद में खड़े होकर देश से माफी मांगे कि उन्होंने आपातकाल लगाकर लाखों लोगों को, निर्दोष लोगों को जेलों में भरा। वो माफी मांगे अपने उस कुकृत्य के लिए जिसमें उन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के ऊपर हमला किया आपातकाल लगा के। मैं मांग करता हूं कि वो अंबेडकर जी के संविधान को परिवर्तन करने का जो आपातकाल लगा के षड्यंत्र रचा गया था, उसके लिए देश से माफी मांगे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी संविधान पे कोई बात कर सकती है। जब तक माफी नहीं, जब तक कांग्रेस पार्टी को कोई अधिकार ही नहीं है कि वो संविधान पर कुछ चर्चा कर सके।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।